Assalamu alaikum everyone. Welcome to Researchology. The topic we are going to discuss today is the skeleton system of vertebrates. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो वर्टिब्रेट्स का स्केलेटल सिस्टम है वो क्या होता है, कैसे मिलकर बना होता है और वो कैसे ऑपरेट करता है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। वर्टिब्रेट स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो बेसिकली एक एंडोस्केलेटन होता है जिसको दूसरे बॉडी के टिश्यूज ने क्या किया होता है, इनक्लोज किया होता है, या आप इजी लैंग्वेज में कह लें कि कवर किया होता है। द वर्टिब्रेट स्केलेटन सिस्टम इज बेसिकली एन एंडोस्केलेटन दैट इज इनक्लोज्ड और कवर्ड बाय अदर बॉडी टिश्यूज। तो ये जो एंडोस्केलेटन होता है ये दो मेन टाइप के आप कह सकते हैं कि स्पोर्टिव टिश्यूज में कंसिस्ट होता है। तो जो टाइप्स हैं स्पोर्टिव टिश्यूज की उनमें आ जाते हैं कार्टिलेज और सेकंड नंबर पे बोन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्टिलेज टिश्यू या कार्टिलेज होता क्या है। तो कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होने से मुराद ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है जिसका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। तो इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं जस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबरिंग। तो इसके चार फंक्शन है। पहले नंबर पे प्रोवाइड अ साइड फॉर मसल अटैचमेंट। तो जो कार्टिलेज होता है वो बेसिकली आपको एक साइड प्रोवाइड करता है जहाँ पे क्या होते हैं, मसल्स अटैच होते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम आम में जोड़ कहते हैं, तो वहाँ पे आप देखें तो वो एक साइड होती है जहाँ पे क्या उसके ऊपर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, मास प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोवाइड्स अ साइड पर मसल अटैचमेंट। दूसरे नंबर पे अगर हम इसके फंक्शन की बात करें कार्टिलेज की तो ये एड्स इन मूवमेंट एट जॉइंट्स। तो जॉइंट्स पे जो जॉइंट्स की जो मूवमेंट होती है उसमें ये हेल्प प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सपोर्ट। और चौथे नंबर पे ये जो मस्कुलर कंट्रैक्शन की फोर्स होती है उसको बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट पे ट्रांसमिट करता है मूवमेंट के दौरान। तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें, दूसरे जैसे कि कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। जो कार्टिलेज टिश्यू है ये भी एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं। उसके अलावा ये फाइबर्स और एक सेलुलर मैट्रिक्स पे भी कंसिस्ट करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं बोन। इन्हें हम ओसियस टिश्यू भी कहते हैं। तो क्योंकि एंडोस्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेज और बोन से बना होता है, तो इसमें जो दूसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन। जैसे कि आपको पहले बताया गया है पहली स्लाइड्स में कि बोन इज आल्सो कॉल्ड एज ओसियस टिश्यू और ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसकी भी अगर हम देखें तो कुछ फंक्शन जो हैं वो इसके उनसे कार्टिलेज से मिलते जुलते हैं और कुछ से थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो पहले जो इसके वो फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ इट्स फंक्शन आप कह लें कि दीज आर सिमिलर टू कार्टिलेज। तो वो वाले फंक्शन कौन कौन से जो कार्टिलेज से सिमिलर हैं वो ये है कि ये मसल अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पर ट्रांसमिट फोर्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर ड्यूरिंग मूवमेंट के दौरान जो मस्कुलर कंट्रैक्शन की फोर्स होती है उसको ये ट्रांसमिट करता है एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट की तरफ। तीसरे नंबर पे आगे जो स्टार्ट हो रहे हैं ये इसके जो वो फंक्शन है जो कि डिफरेंट है एज कम्पेयर टू कार्टिलेज। तो तीसरा नंबर यह है कि ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं बहुत से एनिमल्स के उनको सपोर्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन से मुराद फॉर एग्जांपल हमारी रिब्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं किसको, हमारे हार्ट को, हमारे लिवर को, हमारे स्टोमक को, इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। बेसिकली क्या होती हैं उनको पोजीशन मेंटेन रखती हैं, वो जिस जगह पे उनकी जो जगह है, उनकी जो प्लेस है, उनकी इंटरनल ऑर्गन्स को उनकी प्लेस पे रखती हैं। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, रिजर्व कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर करते हैं। और पांचवें नंबर पे जो बोन और का पांचवा जो फंक्शन है वो ये है कि ये क्योंकि इनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है तो ये क्या करते हैं, बोन मैरो में क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स
या आरबीसी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, और कुछ आप कह सकते हैं कुछ टाइप्स जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स की भी बनती हैं। तो ये बेसिकली हो गया बोन और ऑस्टियो टिश्यू। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन दिखाई गई है एक लॉन्ग फीमर बोन की। तो अगर हम इसको देखें तो ये ओवरऑल एक बोन है। तो इसका जो बाहर वाला पार्ट है, जो टोटली बोनी मटेरियल होता है, उसे हम कंपैक्ट बोन कहते हैं। इसके अलावा बोन के अंदर एक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो कंपैक्ट बोन जो होती है वो ऑस्टियोन से मिलकर बनी होती है, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो उसके अलावा जो स्पॉन्जी बोन होती है, जहाँ से आगे नर्व स्टार्ट होती हैं, यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन आप जैसे कि देख सकते हैं वो दिखाया गया है, वो लेटेस्ट लाइक होती है, लेकिन वो ज़्यादा डेंस नहीं होती, लेटेस्ट लाइक होती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बड़ी सी होती है। बैकबोन सख्त होगी, टोटली बोन बोन से ही, बोनी मटेरियल से ही मिलकर बनी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोन। वो जो उससे ऑस्टियंस होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर जैसे मैं बता गया ऑस्टियोन होते हैं, इसके अलावा ऑस्टियोनिक नाल होती है, पेरिओस्टियम मेम्ब्रेन होती है जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा इसके अंदर नर्व्स होती हैं, ऑस्टियोनिक कनाल होती है, इसके अंदर ऑस्टियोन्स इन द फॉर्म ऑफ अ कनाल आप कह सकते हैं बह रहे होते हैं। उसके अलावा ब्लड वेसल्स होती हैं और कम्युनिकेटिंग कनाल होती है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो बोन का जो बोनी जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिजिड होते हैं एज कम्पेयर टू अदर कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो होमोजेनस ऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंस है हमारा, ऐसा सब्सटेंस जिनसे मिलकर ये बेसिकली बनी होती हैं, उसके अंदर क्या इनऑर्गेनिक साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स कौन से होते हैं? मेनली कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। तो जो अब भी बॉडी को ज़रूरत होती है कैल्शियम की या फॉस्फेट की, बॉडी क्या करती है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो बॉडी को जितनी भी कैल्शियम की या फॉस्फेट की ज़रूरत होती है वो बॉडी के अंदर रिलीज हो जाती है। कहाँ से? बोन्स से या ऑस्टियस टिश्यूज। तो अगर हम बात करें कि बोन्स के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। इससे पहले हमने कार्टिलेज की बात की थी, तो जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ट्रोसाइट्स कहते हैं, और जो बोन्स के जो सेल्स होते हैं उन्हें हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ओस्टियोसाइट्स जो हैं वो बोन्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट चैम्बर्स होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लैकूनी, अगर प्लूरल हो तो लैकूनी कहेंगे, और अगर सिंगुलर हो तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं लैकूना। तो बोन्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओस्टियोसाइट्स बेसिकली बोन फॉर्मिंग सेल्स है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो लैकुनाई या माइन्यूट चैम्बर्स होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स के अराउंड, जो कि कहाँ पे होती हैं? ओस्टियनिक कनाल के अराउंड होती हैं। तो ये जो सेल्स हैं जिन्हें हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं या बोन फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं, ये नियर बाय सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं कुछ सेलुलर प्रोसेस के थ्रू, जो स्मॉल चैनल्स के पास करते हैं इंफॉर्मेशन को, और उन हम स्मॉल चैनल्स को कैनाकुली कहते हैं। और अगर हम कैनाकुली प्लूरल वर्ड है, अगर हम इसका सिंगुलर देखें तो उसे हम कैनालिकुलस कहें। तो जैसा कि ये दिखाया गया, ये एक सिंगल ऑस्टियन है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर, और ये एसएम से मुराद यहाँ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जिसको हम 450 टाइम्स जूम किया गया है। नेक्स्ट बेटा, अब हम मूव होते हैं स्केलेटन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स से आगे, बेसिकली फिशेस में जो कि फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं। तो ये कहा गया है कि सबसे पहले जो एंडोस्केलेटन थे वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस के अंदर पाए गए थे। क्योंकि वाटर की एक बायोनेंट इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो वाटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से फिश क्या करती है, वाटर के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकती है, पानी के अंदर स्विम कर सकती है। तो उनको यानी कि वाटर में सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक किस्म की। तो इसके लिए इनके अंदर जो स्केलेटन की सपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है,
एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, जो जिनको के लैंड पे कोई एज सच वाटर जैसा मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता जो उन्हें सपोर्ट करे मूवमेंट के लिए। तो उन्हें जो मूव करना होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ने अपने बिहाफ पे खुद करना होता है, तो उनको ये स्केलेटन जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन इन केस ऑफ फिश स्केलेटन सपोर्ट जरूर प्रोवाइड करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्केलेटन सिस्टम ऑफ फिशेस की, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स होती हैं उनके अंदर एक वेल डिफाइंड वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसकी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम जायलस फिशेस की बात करें तो उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता। तो इसकी आगे एग्जाम्पल दी गई है कि जो लैम्ब्रेस होती हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, लेकिन उनकी जो नोटोपॉड होती है उसके साथ साथ बहुत ही छोटे छोटे, आप कह सकते हैं कि आइसोलेटेड अलग अलग से कार्टिलेज जीनस कार्टिलेज के बने हुए ब्लॉक्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हैग फिशेस की बात करें तो इनके अंदर ये आइसोलेटेड कार्टिलेज ब्लॉक्स भी नहीं होते, वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होता और इस तरह के आइसोलेटेड कार्टिलेज ब्लॉक्स भी नहीं होते हैग फिशेस के अंदर, जो कि लैम्ब्रेस के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मोस्टली जार्ड फिशेस हैं तो उनके अंदर क्या होता है, एक एक्सियल स्केलेटन होता है। एक्सियल स्केलेटन से क्या मुराद, जो एक्सिस के लॉन्ग होता है, वो नेम बिकॉज इट फॉर्म्स द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये फिश के माउथ से स्टार्ट होगा और फिश की टेल पे खत्म होगा, उसे हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। तो जो एक्सियल स्केलेटन है उसके अंदर एक नोटोकॉट प्रेजेंट होती है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं, और अगर कार्टिलेजिनस फिश होगी तो उसके अंदर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रा प्रेजेंट होगा, और अगर बोनी फिश होगी तो उसके अंदर बोनी वर्टिब्रा प्रेजेंट होगा। तो जो मसल्स लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं एक्सियल स्केलेटन से, और ये मसल्स कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट फिगर में बताता हूँ। वो बेसिकली होते हैं टोरल फिन और पेल्विक फिन। फॉर एग्जांपल अगर आप फिश को देखें तो फिश के सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ पर दिखाया गया है एंडोस्केलेटन, उसका लेटरल व्यू है किसी एक पर्च फिश है उसका। तो मैक्सिला बेसिकली कहते हैं बेटा अपर जा को, तो जहाँ से अपर जा स्टार्ट हो रहा होता है उसे हम कहेंगे प्री मैक्सिला, और उसका जो फ्रंट साइड होती है फेस की उसे हम कहेंगे, वहाँ पे स्केलेटन के पार्ट कहेंगे हम फ्रंट। उसके अलावा पेक्टोरल फिन होता है, पेल्विक फिन होता है, ये दोनों अटैच होते हैं इसके एक्सियल स्केलेटन के साथ बेसिकली। और इसकी दो टाइप्स की रिब्स होती हैं, ऐसी रिब्स जो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट हो उन्हें हम डोर्सल रिब कहेंगे, और जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट हो उन्हें हम वेंट्रल रिब कहेंगे। इसके अलावा इनके जो एडिपोस टिश्यू है या डोर्सल फिन, एडिपोस फिन या डोर्सल फिन जो है उस बैक पे करके एक स्पाइन प्रेजेंट होती है टेल से थोड़ा सा पहले, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरल स्पाइन। इसका न्यूरॉन से रिलेटेड फंक्शन होते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि सेंसरी फंक्शन होता है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये हेड के बैक से लेकर टेल तक ये एक बड़ा सारी आप कह लें कि बोन प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रा या वर्टिब्रल कॉलम, और ये सिर्फ बोनी फिशेस के अंदर प्रेजेंट हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्केलेटन सिस्टम ऑफ टेट्रापॉड। सबसे पहले हमने जनरली बात की एंडोस्केलेटन की, उस पर हमने बात की एंडोस्केलेटन ऑफ फिशेस की। अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक्वाटिक इन्वायरमेंट से टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्केलेटन सिस्टम ऑफ टेट्रापोड्स, जो टेट्रापोड्स हैं, टेट्रापोड्स बेसिकली मुराद बेटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि चार पाँव पे चलते हैं। तो टेट्रापोड्स के हवाले से ये बात की जाती है कि टेट्रापोड मस्ट लीव देमसेल्व्स टू वॉक ऑन लैंड। अगर टेट्रापोड्स ने लैंड पे वॉक करना है तो उन्हें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट करना पड़ेगा लैंड पे वॉक करने के लिए। तो जो फर्स्ट एम्फीबियंस थे, क्योंकि वो एक एवोल्यूशनरी पीरियड था जिसके दौरान वो क्या हुए थे, वो वाटर से निकल के लैंड पे आए थे, तो उन्हें स्पोर्ट की जरूरत थी जो कि रिप्लेस कर सके, जो उस स्पोर्ट को रिप्लेस कर सके जो कि वाटर अपनी बायोनेंसी प्रॉपर्टीज की वजह से प्रोवाइड करता था। तो जो अर्लीस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे
उनको ये स्पोर्ट और लोकोमोशन एक डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था लैंड पे। तो जो लैंड पे आप कह सकते हैं स्पोर्ट और मूवमेंट एनिमल्स की स्टार्ट हुई, वो तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स अगो 200 मिलियन ईयर्स का टाइम लगा उनको स्पोर्ट और मूवमेंट में के अकॉर्डिंग यूज टू होने में, ताकि वो लैंड पे क्या कर सकें, अपने आप पर रह सकें। तो अगर हम बात करें स्केलेटन सिस्टम ऑफ टेट्रापोड्स की, तो इनके अंदर क्या हुआ, जो रिब्स के अंदर कार्टिलेज था उसको रिप्लेस कर लिया था बोन्स ने, जिसकी वजह से वो क्या होगी, ज़्यादा रिजिड या कह लीजिए ज़्यादा हार्ड होगी। इसके अलावा बहुत से डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट पाए गए इनके अंदर, जो कि क्या थे, कनेक्टेड थे एक्सियल स्केलेटन से, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एलिवेटेड पोर्शन यानी कि वो बॉडी का पोर्शन जो उन्होंने वॉक करने के लिए, चलने के लिए, मूव करने के लिए ज़मीन से ऊपर उठाया हुआ था, एलिवेट किया हुआ था, उसको वो प्रिवेंट करते थे सैगिंग से, यानी कि बेंड ना हो जाए, दोबारा आके ज़मीन पे ना गिर जाए। इसके अलावा जो अपेंडेजेस थे, अपेंडेजेस से मुराद आर्म्स और लेग्स आप कह लें, वो ज़्यादा इलोंगेटेड हो गए ताकि वो सपोर्ट कर सकें एक हाथ पे पे चलने को। इसके अलावा उनकी शोल्डर्स के अंदर कुछ चेंजेस आए, जिनकी वजह से क्या हुआ, जो नेक थी ऑर्गेनिजम्स की वो ज़्यादा फ्रीली, या ट्रस्टिंग इन्वायरमेंट्स की वो ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकी एज कम्पेयर टू फिशेज। तो आपको यहाँ पे एक फ्रॉग का एंडोस्केलेटन या स्केलेटन दिखाया गया है। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर मैक्सिला प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, अपर जा होता है। उसके अलावा जो नोज वाली साइड का वो प्रेजेंट होते हैं, हम नेजल कहते हैं, नेजल कैविटीज कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी फिंगर से इनकी होती हैं फेलेंजिस होती हैं। फिंगर के पीछे वाला पोर्शन जो होता है उन्हें हम मेटाकार्पल कहते हैं, और जो रिस्ट वाला पोर्शन होता है उसे हम कार्पल कहते हैं। इसके अलावा जो आप कह लें फ्रंट बोन होती है नी से लेके रिस्ट के तक, उसे हम रेडियो उल्ना कहते हैं। और जो एल्बो से लेके शोल्डर तक बोन होती है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके अलावा वो बोन्स जो चेस्ट कवर करती हैं उसे हम सुप्रास्कैपुला कहते हैं। इसके अलावा जहाँ पे वर्टिब्रा खत्म होता है उसे हम, उस बोन को हम कहते हैं सैक्रल वर्टिब्रा। इसके अलावा इसके अंदर एलियम, यूरोस्टाइल प्रेजेंट होते हैं, और इशियम जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जहाँ से एक्सक्रीट होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके अगर हम फुट की बात करें तो इनके अंदर फ्लेंजिस प्रेजेंट होंगी, फ्लेंजिस के अलावा मेटाटार्सर प्रेजेंट होगा, उसके अलावा टार्सल्स प्रेजेंट होंगे, फीमर होगी, उसके अलावा टिबिया, फिब्यूला होगी। और ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये एक एंडोस्केलेटन है फ्रॉग का, या एक टेट्रापोड। तो टेट्रापोड से अगर हम मूव हो तो हम आ जाते हैं अब हमारी तरफ, यानी ह्यूमंस की तरफ। तो ह्यूमंस का जो एंडोस्केलेटन है वो दो मेजर पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। द नंबर वन इज एक्सियल स्केलेटन, और सेकंड इज पेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो ये 4 से 5 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। जो नंबर वन है वो है स्कल, स्कल के अलावा वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब। इसके साथ अगर हम देखें पेंडिकुलर स्केलेटन की, तो वो अपेंडेजेस पे कंसिस्ट करता है, पेक्टोरल गिल्डर पे और पेल्विक गिल्डर पे स्पेंड करता है या कंसिस्ट करता है। तो ये जो गिल्डर्स होते हैं ये अपर और लोअर अपेंडेजेस के साथ अटैच होते हैं एक्सियल स्केलेटन के। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो इसके अंदर एक की दी गई है, जो ग्रे कलर में है वो पेनिकुलर स्केलेटन है, और जो स्किन कलर में है वो एक्सियल स्केलेटन है। तो देख सकते हैं आप हेड वाला पोर्शन, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम वगैरह और स्टर्नम जो है वो क्या है, वो एक्सियल स्केलेटन में है। और उसके अलावा बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं, अपेंडेजेस हो गए, ठीक है, पेल्विक गिल्डल हो गया, फ्लोरल गिल्डल हो गया, ये कहाँ पे, ये किस में आएंगे, ये पेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे। ये आपके पास इंटीरियर व्यू है और ये आपके पास
फर्स्ट एड रिव्यू। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। तो इसी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा जिससे आपको भी चीज़ों को समझ में आसानी होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। थैंक यू।